गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। आप सभी की क्लास की शुरुआत हम एक स्पेशल बैच के अनाउंसमेंट के साथ कर रहे हैं और आपको ये बताना है कि ये बैच हम अक्सर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाते हैं और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का प्लान जो होता है वो अक्सर एंड टाइम पे आता है, जब आपका एग्जाम बहुत करीब होता है, 1 या 2 महीने बचता है। और ये कोशिश होती है कि आप लोग जो तैयारी किए हैं उसको एक फाइनल रूप दें, आप अपने आप को चेक कर सके कि वास्तव में आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपने एसके सर के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में स्कोर अच्छे करने शुरू कर दिए, यहाँ आपने क्वालिफाई करने शुरू कर दिए, तो दुनिया में कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं कि आपको रियल एग्जाम में क्वालिफाई करा पाए। हमने इसके पहले ये चीज़ कई बार देख लिया, जैसे हम आपका पुराना जो 2021 का आपका टीजीटी का एग्जामिनेशन हुआ था, उस समय हमारे पास समय बहुत कम था, तो हमने सिर्फ 5 जो है एफएलटी करवाए थे, 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराए थे टीजीटी के, और 5 ही हमने करवाए थे पीजीटी के, दोनों के हमने 5-5 करवाए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 5 टेस्ट बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ साबित हुआ था, एक औषधि की तरह साबित हुआ था। और उस टेस्ट में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ये कह सके कि सर हमने आपके टेस्ट में जो है क्वालिफाई किया और हम एग्जाम में नहीं क्वालिफाई कर पाए, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। हमारे टेस्ट को जितने लोग वहां फेल हुए, वो निश्चित तौर पे एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये सच था कि मेरे टेस्ट में अगर आपने अच्छा प्रयास किया, बहुत ये भी थे कि कुछ लोग फेल हुए, लेकिन ये था कि उन्होंने उससे सीखा कि भई सर के टेस्ट में हम फेल हुए हैं, तो हमारी कमी क्या-क्या है, हम उस पे काम करें। तो उन लोगों ने काम किया, तो 5 टेस्ट के दौरान लोगों ने बड़ी मेहनत की। एक लड़का का मुझे याद आ रहा है जिसका नाम है अभिनंदन, जिसके नंबर आप सुन के हैरान होंगे, उसके 106 नंबर आए थे। और वो लड़का जो है हमसे हमारे केवल शुरुआत से ही, जैसे हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाया, तो वहां से जुड़ा, चूंकि ऑलरेडी वो कहीं कोचिंग कर चुका था, तो अब वो सिर्फ टेस्ट सीरीज पे जुड़ा रहना चाहता था, काफी पैसे खर्च हो गए थे, तो उसने कहा सर हमें आप अपने टेस्ट सीरीज में दे दीजिए और जो रिकॉर्डेड बैच है बस वो दे दीजिए। हमने कहा चलो आलोक के। अब वो लड़का क्या था, एकदम कनेक्टेड था, वो टेस्ट सीरीज लगातार, जो हमारे टेस्ट एक तो फुल लेंथ होता है, एक होता है टॉपिक वाइज, तो उसने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में पहले एडमिशन लिया। टॉपिक वाइज में जैसे वर्ड्सवर्थ के जितने पोएम थे हमने उस पे टेस्ट करवाए थे, शेक्सपियर के पोएम पे करवाए थे, गाल्सवर्दी, मिल्टन, लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म सब करवाए थे, फिगर्स ऑफ स्पीच, तो उसने सब करना शुरू किया। जहां जहां उसको डाउट हो रहा था वो हमसे पूछता था, कई बार हम इरिटेट होते थे क्योंकि हमारे पास कोचिंग नहीं किया था, तो उसके बहुत छोटे छोटे डाउट्स रहते थे, लेकिन फिर भी वो कभी थकता नहीं था। हम चाहे इरिटेट हो, चाहे जो हो, चाहे उसको एक बार में जवाब दे पाए, क्योंकि बहुत बिजी रहते थे, टाइम था नहीं, एक-एक बच्चे को कितना जवाब देंगे? फिर भी वो लगातार पूछता रहा और हम फाइनली उसको जो है जवाब देते रहे, देते रहे, देते रहे। अब वो बच्चे की कंडीशन ये रही कि चाहे वो हमारे पास कोचिंग नहीं पढ़ाता, लेकिन वो कम से कम टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को एकदम पारंगत करता गया और जो-जो उसकी कमियाँ आती गई, टेस्ट के हर क्वेश्चन को जो उसे नहीं आ रहा था नोट करता गया, हमसे पूछता गया और फाइनली उसकी ये स्थिति हो गई कि अब धीरे-धीरे हर टेस्ट को देके वो काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका था। अब फिर फाइनल आया कि चलो मेरे एफएलटी फुल लेंथ को दे। तो जब हमने फुल लेंथ लॉन्च किया तो फुल लेंथ में उसकी कहानी फिर वही हो गई, क्योंकि आपने तोड़-तोड़ के पढ़ा है, लेकिन जब एक साथ सारा आ रहा है तो वो आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें फिर आपकी एक बार परीक्षा होती है और फुल लेंथ जब दिया तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि पहले फुल लेंथ में उसके कम नंबर आए, बहुत कम आए, 70 के आस-पास आए। तो वो निराश था और कुछ लोगों ने उसका मज़ाक भी उड़ाया, है ना? क्योंकि वो लगातार प्रश्न पूछता था। फिर उसके बाद से जो है उसने मुझसे कहा कि सर मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा मेहनत करो और कुछ नहीं कर सकते हो। बस ये सोचो तुम्हारी कमी क्या रहेगी? हम क्वेश्चन डब्ल्यू जेलॉन्ग से पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन एडवर्ड अल्बर्ट से पूछ रहे हैं, हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो जितना भी हमने टेस्ट कराया उसको और अच्छे से रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है? तो उसने फिर से काम करना शुरू किया और उसके बाद आप 5 टेस्ट के दौरान उसने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी प्रोग्रेस बहुत अच्छी कर ली और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि एक बच्चा जो कि फर्श से धीरे-धीरे मेहनत करते-करते कैसे अर्श पे चला गया। 106 नंबर बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप? उस लड़के का आया था, ठीक है? और वो लड़का जो है फाइनली जो है अब इस समय अपने एकदम एकदम अपने घर के पास उसका हो गया। अब वो पीजीटी भी नहीं बनना चाह रहा है, क्योंकि उसके घर वाले इकलौता लड़का है, घर वाले कह रहे हैं तू घर के पास ही रह। तो उसने पीजीटी भी नहीं भरा, सीरियस नहीं है बिल्कुल, अब कह रहा है हम सिर्फ सर यहीं रहेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है आप लोग प्रयास करेंगे
लगातार लगे रहेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। और एफएलटी फाइनली आपको चेक करने का तरीका है, आपको देखने का तरीका है कि रियली आपकी तैयारी कितनी हुई। हमारी एफएलटी ये दूसरों के एफएलटी की तरह नहीं है। बहुत से लोग अपने टेस्ट सीरीज बनाते हैं, मार्केट में आपको बहुत भीड़ दिख जाएगी टेस्ट सीरीज की, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो टेस्ट सीरीज में उनके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि कोई वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। उनका ये उद्देश्य नहीं रहता कि हम पूरे सिलेबस को सही तरीके से कवर करें। क्वेश्चन को लेबल नहीं देते, पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। आप हमारे यहाँ देखेंगे कि हम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछते हैं, लैंग्वेज में एक नया रूप देते हैं, कुछ आपसे नया निकलवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं टीजीटी के सुपर 2030 को देख चुके हैं कि जब हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं तो हमने तो कई बार कहा अच्छा हम प्रीवियस ईयर ही पूछेंगे। लेकिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी ऐसा घुमा के पूछते हैं कि बच्चे वहाँ दिक्कत में आ जाते हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक रियल टेस्ट आपको हमारे टेस्ट सीरीज के थ्रू मिलेगा। हम लिटरेचर के क्वेश्चन का ही टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं 120 क्वेश्चंस का, ताकि हम लिटरेचर का आपका एक चेक कर सकें बहुत अच्छे से। और आप मान के चलें कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज में, हमारे टेस्ट सीरीज में, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज में, चूंकि माइनस मार्किंग है, तो हम भी माइनस मार्किंग अप्लाई करेंगे। ये भी बात मान के चलो, हम भी माइनस मार्किंग अप्लाई करेंगे। और हमारे टेस्ट सीरीज में अगर आपने 50% से ज्यादा नंबर पा लिया, तो फिर आप ये मान के चलो कि आप सेलेक्ट होने की कगार पे जा रहे हैं। ठीक है? बेहतर तो ये होगा कि अगर आप 60% से ऊपर पा गए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता प्री क्वालीफाई करने से। लेकिन अभी तो शुरुआती दौर में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 50% से भी ऊपर पा गए, तो ये आपके लिए एक नई दिशा और दशा जो है निर्धारित करेगा। ठीक है? तो ये है। अब जो ये पेमेंट की बात है, 120 क्वेश्चन, 15 एफएलटी, बहुत कठिन काम। और दूसरी बात ये है कि ये सारा टेस्ट सीरीज हम आपको लेकर आने वाले हैं कोचिंग के एप्लीकेशन पे। कहाँ लेकर आ रहे हैं? कोचिंग के एप्लीकेशन पे। ये और बड़ी बात है, कोचिंग के एप्लीकेशन पे लेकर आने का मतलब कि कोचिंग के एप्लीकेशन के हिसाब से टेस्ट को डिजाइन करवाना पड़ेगा। और एप्लीकेशन पे आपको बहुत सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि आप एप्लीकेशन पे जब देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत से ऑप्शन है। एक तो आप एप्लीकेशन पे डायरेक्टली कोई भी टेस्ट पेपर है उसमें चैट का ऑप्शन है, हर वीडियो हर उसमें। तो आप वहां पे अपना डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी अगर आप कर रहे हैं तो आप वहीं चैट के माध्यम से आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है या जो भी आपका डाउट है आप वहीं पे तुरंत टाइप करके पूछ सकते हो, और मैं बाद में देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशन पे आपको ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे सपोज करिए कि 50 लोगों ने टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 50 लोग का वहां पे एक साथ एक आपको जो है स्कोरिंग लिस्ट मिलेगा। और वो तो मैं भेजूंगा, लेकिन आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपका कौन सा रैंक है। 50 लोगों में आपका पहला रैंक है, दूसरा है, पांचवा है, 10वां है, 50वां है, वो भी पता चलेगा। आपको कितने परसेंटेज स्कोर मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं उसका आंसर आपको मिलेगा बहुत बढ़िया से। तो एप्लीकेशन पे मिल रहा है तो इसलिए और थोड़ा हमारे लिए मेहनत का काम है, और एप्लीकेशन के हमें चार्जेस भी देने हैं। तो ये आपके लिए फीस बहुत हमने नॉमिनल रखी है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से। मिलने के लिए तो आपको 200 रुपये में भी कोई दे सकता है, लेकिन ये क्वालिटी जो हम देने जा रहे हैं उसके हिसाब से जो है। दूसरी बात ये है कि जो है आप लोग का बार-बार ये रहता है सर, जो पुराने हैं उनके लिए क्या ऑफर है? नए वालों, पुराने वालों को मैं हर समय ऑफर देता हूँ, लेकिन जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें ऑफर दे पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसमें बहुत ही लोवेस्ट प्राइस रखता हूँ। ठीक है? तो अभी जैसे आपको अब जीएस का टेस्ट सीरीज बताइए 200 रुपये में आपको दिया गया है। क्या चाहिए भाई? वहाँ 200 रुपये में मैंने मैनेज कर पा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, यहाँ भई वहाँ 30 क्वेश्चन है, यहाँ 120 क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ से 4 गुना ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना? लेवल ज़्यादा हाई है, सब कुछ कवर करना है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इससे कम नहीं हो सकता था, इसलिए आपको जो है ये न्यूनतम प्राइस रखी गई है, चाहे आप कोचिंग के हैं, चाहे बाहर के हैं, सबके लिए एक प्राइस है। आपको ये पैसे देने हैं और आपको डायरेक्टली वहीं से ये पेमेंट करनी है, ठीक है? आज ही आपका ये बैच बन जाएगा, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो आप लोग इससे जितना जल्दी हो सकता है जुड़ जाएँ। ये बैच आपको 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये देख लें आप लोग, 23 से एकदम ये स्टार्ट हो रहा है और आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बता दो दिया 23। इस बार हम संडे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वीक से जो है आपको वीक में 2 टेस्ट मिलेगा,
ठीक है? रोज़ रोज़ करोगे तब तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपकी हालत भी पतली हो जाएगी। हमारे टेस्ट को आप रोज़ कर पाओगे? क्या आप सोच लिए ऐसा? हैं? अगर आप हमारे 10-15 एफएलटी में डेली करवा दूँ, तो फिर उसके बाद आपकी ये हालत हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम देना ही नहीं जाओगे। कहोगे सर मैं तो फ्लॉप हो गई, मैं तो फ्लॉप हो गया। क्योंकि फिर आपके 60-60% नंबर 50% से लो ही आएँगे। हुँ। आपको हम पूरी तैयारी करने की टाइमिंग देंगे ताकि आप तैयार करके आओ अच्छे से। हम आपको इसका एक ब्लूप्रिंट देंगे। हवाबाजी साइलेंसर नहीं करते इसके सर, हम आपको पूरा ब्लूप्रिंट देंगे इसका। हर टेस्ट का आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा कि आपको एग्ज़ैक्टली पढ़ना क्या है उसमें, ठीक है? इस तरह से होगा, और एंड में हमारी ये कोशिश है कि हम 10 टेस्ट में आपके सिलेबस को कवर करें और सबसे एंड में जो 5 टेस्ट हो, उस टेस्ट में हम मिक्स्ड टाइप का करवाएँ, ताकि हम सब कुछ कवर करें, एवरीथिंग। ये हमारी कोशिश होगी। दूसरी बात आपको ये बताना है कि अगर सब कुछ सही रहा, देखो मैं कहता हूँ ना, बार-बार कहता हूँ कि जो मैं दिखाता हूँ उससे ज़्यादा करने में विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं कि उससे कम करने में विश्वास करता हूँ। अभी मैंने आपसे 120 क्वेश्चन का वादा किया है, अगर कहीं सब कुछ सही बन गया, बात बन गई हमारी, तो हम ये भी हो सकता है कि इसको 150 क्वेश्चन कर दें, पूरा एकदम एग्ज़ामिनेशन फुल एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न पे कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 120 का तो आपको मिलेगा ही, और मुख्य रूप से मैंने कहा कि हमारा टारगेट 50 से 60% आपको स्कोर करना है। आप लोग का ये कोशिश होगा कि आप 50% से चाहे शुरू करो, लेकिन बाद में 60% पे जाओ। अगर 60% प्लस जाओगे, तभी आप एकदम श्योर सिलेक्शन आपका मान के चलिए, और ये माइनस मार्किंग है, तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है। आपको 50 से 60 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, तो आप मानिएगा आप ठीक हैं, और धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, नहीं तो फिर कैसे आप, देखो एग्जामिनेशन का हम ये आपको एफएलटी करवा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोई आपको उस तरह से हम आपको चाहे सिलेबस निर्धारित करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। हुँ, ठीक है? आपको अभी से फ़ील होने लगेगा, तो ठीक है, पहला टेस्ट आपको इस संडे को मिलेगा, और उसके बाद से जो है नेक्स्ट वीक से आपको 2-2 टेस्ट मिलेंगे। और इस तरह हमारी कोशिश होगी कि हम एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दें, ठीक है? डिस्कशन आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से होगा। अगर आपको कहीं कोई, हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में दे दें, ठीक है? तो फिर भी अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन, ठीक है? तो उसकी चिंता आप ना करें। हुँ, चलिए, तो ये हो गया फाइनली। अब हम बात करते हैं, चलिए तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन हो गई, अब आगे बढ़ते हैं।